बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रशिया और यूक्रेन की जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त नाज़रीन कराम हर जानिब से रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ बड़े शहरों पर धावा बोला हुआ है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि रशिया इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो रूस के इस वक्त इस जंग के अंदर सबसे बड़े एलाय बेलारूस के सदर की जानिब से एक ऐसी गलती हुई है जिसने रूस के पूरे प्लान को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। यानी कि एक ऐसा मैप इस वक्त रशिया का जो इन्वेजन का प्लान है वो मंजर आम पर आया है, जिससे पूरी दुनिया को बिलखुसूस वेस्ट को ये पता लग चुका है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर एक और रुख भी है जिसके ऊपर बात करेंगे कि कहीं ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से वेस्ट को एक दाना तो नहीं डाला गया अपने प्लान को इस तरह से लीक करवा के। लेकिन इसके हवाले से और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त नाज़रीन कराम। जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, यूरोप ने खुलकर रूस के खिलाफ इस वक्त महाज अपना शुरू कर दिया हुआ है और अपनी सरजमीन को रशिया मुखालिफ अटैक्स के लिए यूरोप ने पेश कर दिया है, जो कि बड़ा ही गंभीर इस सूरत हाल को बना सकता है। और ये तीसरी आलमी जंग का ये मूव, एक्सक्लूसिवली ये मूव पेश खेमा साबित हो सकता है। इसके अलावा भारतीय स्टूडेंट्स और भारत का ऑपरेशन गंगा, जिसके हवाले से बड़ी बड़के मार रहे थे, इनका पूरा मीडिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वीडियोस लगा रहा था। लेकिन नाज़रीन कराम, इस वक्त भारतीय स्टूडेंट्स की जानें किस तरह से पाकिस्तानी एम्बेसी बचा रही है और भारतीय एम्बेसी वहां से गायब है। वो वहां से भाग चुके हैं, दुम दबाकर भागे हैं। उसकी डिटेल्स और वीडियो सबूत मैं आपके सामने चलवाऊंगा, जबकि एक भारतीय स्टूडेंट की वीडियो है कि किस तरह से यूक्रेनी इस वक्त ये कीव में मौजूद हैं और किस तरह से यूक्रेनी शहरी इन्हें हमला करने की इन पर कोशिश करते हैं, इनके दरवाज़ों को तोड़ते हैं और किस तरह से रूसी फौजी इनकी लड़कियों को लेकर जा रहे हैं। यानी कि दोनों तरफ से इन्हें ये ख़तरा इस वक्त दरपेश है। बड़ी ही अलार्मिंग सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है उन मासूम स्टूडेंट्स के लिए जो कि हसूले इल्म के लिए गए हैं। और नेशनैलिटी का क्या फ़र्क है, हमारे तो दुआएं उनके साथ हैं। हम तो कहते हैं वो बखैर आफियत अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से मिलें, अपने अहले खाना से मिलें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो चुकी है और मैं वीडियोस आपके सामने रखूंगा जो कि इनकी ऑपरेशंस, और उस लड़की ने इन्हें फिल्मों का भी ताना मारा है कि फिल्मों में तो देखते थे उठाकर ले जाते थे, अब बताओ ना, आओ और हमें उठाकर ले जाओ यहाँ से। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको पहले ये बताऊं जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। ज़्यादा खबरें हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नेटो का रूस के खिलाफ यूक्रेन को 70 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान तो सामने आया है, लेकिन ये किस मुल्क से हमले करेंगे, अब इसके अंदर एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। रूस से जंग में यूक्रेन की मदद के लिए मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो में शामिल 3 यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की मदद के लिए मैदान में आए हैं। यूक्रेनी नेवी के प्रेस सर्विस के ऑफिशियल फेसबुक पेज से जारी बयान में दावा किया गया है कि बल्गारिया, पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 70 लड़ाका तैयारे फराहम करने का वादा किया है। ये तैयारे पोलैंड में तैनात होंगे और यूक्रेनी पायलट्स वहीं से उड़ान भरेंगे। यानी कि पोलैंड से ही उड़ान भरी जाएगी और यहाँ से जाएंगे, रूस की फौज के ऊपर फ़ज़ाई हमले करेंगे और वापस उन्हें लेकर यहीं आएंगे तैयारों को, क्योंकि रशिया इनके एयर बेसिस तो तबाह कर चुका है, नाकारा बना चुका है। लेकिन अब चूंकि रशिया के खिलाफ पोलैंड की सरजमीन से अटैक्स हो रहे हैं तो रशिया को क्या ये जस्टिफिकेशन नहीं मिलती कि वो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक कर दे। तो ये इस वक्त मामला बड़ा ख़राब हो गया और ज़ाहिर बात है पोलैंड के दिफा के लिए फिर पूरा यूरोप, पूरी नेटो सामने आएगी जो हालात को कशीदा बना सकती है। इस सब के अंदर यूक्रेन की तरफ से दावा भी सामने आया और वो कह रहे हैं कि हमने अब तक 5840 रूसी फौजी मार दिए हैं। अलबत्ता कल तक ये फिगर 5500 था और रोज़ाना यूक्रेन की फ़ौज की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आती थी उसमें 1000 से ज़ायद या 500-600 फौजियों के मारे जाने की पर डे इत्तलात आती थी। लेकिन गुज़िश्ता एक दिन के अंदर जो कि रूस ने बड़ा ही तरीके से इनके एक शहर के ऊपर कब्जा भी कर लिया है और खार्किव और कीव पर किसी भी वक्त वो कब्जा कर सकते हैं, तो रशिया ने अपना ऑफेंसिव जब तेज़ किया उसके बाद इनकी तरफ से इकदाम भी कम हुए। अलबत्ता इसके अंदर ये जो दावा कर रहे हैं, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है, रशिया ने एक्सेप्ट ज़रूर किया है कि हमारे फौजी मर भी रहे हैं, प्रिजनर बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिगर नहीं दिया। यूक्रेन क्या फिगर्स दे रहा है
ये कह रहे हैं कि 30 तैयारे, 31 हेलीकॉप्टर, 211 टैंक, 862 बख्तरबंद गाड़ियां, 85 आर्टिलरी सिस्टम, 9 तैयारा शिकन निजाम, एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स जो हैं, 60 फ्यूल टैंक, 355 गाड़ियां और 40 MLRS रॉकेट लॉन्चर हमने तबाह किए हैं रूस के, और इसके साथ 5840 फौजी मारे हैं। ऑल्दो ये अभी तक इनका दावा है, इसकी कंफर्मेशन रशिया की तरफ से नहीं आई। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, वैक्यूम बम की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मैं वैक्यूम बम के हवाले से भी मजीद कुछ डिटेल्स आपके सामने रख दूं, क्योंकि रूस पर इस वक्त ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो क्लस्टर बॉम्ब्स को इस्तेमाल कर रहा है, और वैक्यूम बम को उन्होंने एक एयरबेस को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया, और आगे चलकर वो कीव शहर पर ये वैक्यूम बम चला सकता है। क्लस्टर बॉम्ब को भी एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया के बहुत से ममालिक ने बैन किया हुआ है। और इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि वैक्यूम बम, जिन्हें थर्मोबैरिक धमाके भी कहा जाता है, ये बेसिकली दो हिस्सों या सतहों में काम करते हैं। पहला हिस्सा धमाके से बनने वाला वो बारूद का बादल है। एक धमाका होता है, उसके बाद एक बारूद का बादल बन जाता है जो इमारतों और इर्द गिर्द की चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेता है। जबकि इसके दूसरे हिस्से में उस बारूद के बादल में आग के शोले भड़कते हैं, और वो जो आग के शोले हैं वो इर्द गिर्द की फजा से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, जिसके बाद दूसरा इंतहाई जोरदार धमाका होता है। इसके असरात क्या हैं, मैं ये भी आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूं। इस बम के धमाके के वक्त बनने वाला इंतहाई दर्जा हरारत और दबाव के असरात बहुत संगीन और खौफनाक होते हैं। इब्तदाई धमाके की जद में आने वाला कोई भी शख्स बहुत ज्यादा दर्जा हरारत के बायस फौरी तौर पर हवा में भाप बनकर गायब हो जाता है, यानी इंसानी वजूद मुकम्मल तौर पर वैक्यूम बम की वजह से गायब हो सकता है। जबकि दूसरे हिस्से के धमाके से पैदा होने वाली आवाज़ की धमक और फजा के दबाव से इर्द गिर्द निशाना बनने वालों को शदीद अंदरूनी चोटें और जख्म आ सकते हैं। इस सब के अंदर ये वो डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी थी। इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त रूस के नाज़रीन कराम जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी धमकी लगाई है वेस्ट को, उनके तमाम तर इक़दाम की वजह से। मैंने आपको बताया पोलैंड भी जो कर रहा है, अपनी एयर बेसिस दे रहा है, अपनी रनवेज दे रहा है कि यहाँ से उड़ो, रशिया पर धमाका करो और वापस इधर आ जाओ, यानी तुम यहाँ पर सेफ हो। अब रशिया, जाहिर बात है, इसके अंदर कोई इकदाम भी उठा सकते हैं। आप ये स्पेक्टेटर इंडेक्स की खबर देख सकते हैं। ब्रेकिंग, रशियाज फॉरेन मिनिस्टर सेज वर्ल्ड वॉर 3 वुड बी न्यूक्लियर एंड डिस्ट्रक्टिव। उन्होंने कहा कि तीसरी आलमी जंग एटमी भी होगी और तबाहकुन भी होगी। ये पूरी दुनिया ये बात जो है ये अपने पल्ले बांध ले। इस सब में अब नाज़रीन कराम जो दूसरी बड़ी अपडेट है, जो दूसरा सेगमेंट है हमारी वीडियो का इंडियन स्टूडेंट्स पर आने से पहले, वो बेलारूस के सदर के हवाले से। बेलारूस इस वक्त वो मुल्क है जो खुलकर रशिया की मिलिट्री के एतबार से भी मदद कर रहा है, रशिया का एलाय है, और इसीलिए अब उसे भी सजा दी जा रही है, उस पर भी सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं, जा रही हैं। आप ये रॉयटर्स की खबर देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन डिप्लोमैट्स हैव अप्रूव्ड न्यू सैंक्शंस अगेंस्ट बेलारूस फॉर इट्स सपोर्टिंग रोल इन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यानी कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन जो है वो मजीद सैंक्शंस बेलारूस के ऊपर लगाने जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, अब जो बेलारूस के सदर की तरफ से मामलात हुए हैं, मैं इसकी डबल गेम भी आपके सामने रखूंगा। ये डबल गेम भी हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन इतने कच्चे पत्ते तो नहीं खेलता, वो एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी से चलने वाला आदमी है। पहले इंडिपेंडेंट की खबर देखें। यूक्रेन क्राइसिस, बेलारूस लीडर मे हैव इनएडवर्टली रिवील्ड रशियन इन्वेजन मैप ऑन टीवी, कि वो टीवी के ऊपर रशिया की इन्वेजन का मैप गलती से गैर इरादी तौर पर कहीं उन्होंने रिवील तो नहीं कर दिया। इसके साथ इनसाइडर की खबर भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। प्यूटिन स्ट्रॉन्ग मैन एलाई मे हैव एक्सीडेंटली शेयर्ड अ मैप ऑफ रशियाज यूक्रेन इन्वेजन प्लान्स। और इन मैप्स के अंदर है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके अंदर नाज़रीन कराम उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल इन्वेजन है। इसके अंदर यूक्रेन को 4 हिस्सों में तोड़ा गया है, और इसके साथ ही साथ मजीद अटैक्स, मोल्दोवा जो कि एक और यूरोपियन कंट्री है, उस पर अटैक का भी कहा गया है। ये बेसिकली नाज़रीन कराम एक यूक्रेन के सहाफ़ी हैं जिनका नाम है टेड्यूसिस गिस्चान। मैंने अगर नाम इनका सही बोला है, जारी बात है, मकामी नाम है इनका। ट्वीट देखें, इन्होंने ये खबर और ये वीडियो लीक की है। एट टुडेज सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, लुश्किनोव शोड व्हाट लुक्स लाइक एन एक्चुअल इन्वेजन मैप। इट शोज यूक्रेन मिलिट्री फैसिलिटीज डिस्ट्रॉयड बाय मिसाइल्स फ्रॉम बेलारूस, अटैक डायरेक्शन, और ऑल्सो यूक्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। यानी कि इसमें पूरा प्लान उन्होंने अपना दे दिया, और इसमें आधी वो चीज़ें हैं जो ये कर चुके हैं। यानी कि ये प्लान बड़ा सही लग रहा है देखकर। और ये मैं वीडियो भी आपके सामने छोटा सा क्लिप है, ये चलवा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात को बढ़ाते हैं कि ये आखिर क्या हो सकता है। देख सकते हैं 4 हिस्सों में यूक्रेन को काटा हुआ है, और पूरा मैप अपने यहाँ पर लोगों को समझा रहे हो। ये टीवी पर चल रहा है, और फिर ये साफी ने क्लिप काटा जो कि बाद में टीवी पर से काट दिया गया। टीवी पर ये क्लिप जो है ये नहीं चलाया जा रहा था, और ये सबसे करीबी हैं फौजी, यहाँ पर ब्रीफिंग दे रहे हैं, उन्हें ये बता भी रहे हैं तमाम तर चीज़ें।
каким точкам мы наносили удар, присаживайтесь. अच्छा नाज़रीन इकराम, इससे एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और ज़ाहिर बात है व्लादिमीर पुतिन भी अगर ये गलती इन्होंने की है तो इस पर गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा एंगल भी है कि वेस्ट को उन्होंने लगा दिया और ट्रक की बत्ती के पीछे कि आगे चलकर मैं ये करने जा रहा हूँ। और ज़ाहिर बात है अब तो व्लादिमीर पुतिन ये वाला प्लान तो करेंगे नहीं और उनके पास प्लान ए के बजाय प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, क्या प्लान जी भी पड़ा होगा। और सारे ऑप्शंस हर मुल्क अपनी जंग के अंदर, इवन यूक्रेन के पास हर तरह के प्लान्स पड़े होंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद नाज़रीन करम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्टूडेंट्स की जो हालत इज़हार है, पाकिस्तानी एम्बेसी किस तरह उनकी जानें बचा रही है, उस वीडियो पर आने से पहले आप ज़रा इनका करंट स्टेटस देखें। इन्होंने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया, इनके मीडिया ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वीडियोस चलाई कि ये देखें जी हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। और मोदी जी जो हैं उन्होंने 4 अपने यूनियन मिनिस्टर यूक्रेन के तमाम तर हमसाया ममालिक में एक एक वजीर भेजा है कि वहाँ पर जाकर जो इंडियंस आ रहे हैं उनके इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। और उनके बावजूद जो वहाँ पर हाल है, और इस वक्त कीव के अंदर अभी भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं और उन्हें आगे कुआं पीछे खाई है। इतनी अफसोसनाक वीडियो, मेरा दिल जो है वैसे ही इमोशनल हो जाता है बंदा इस बच्ची के। अल्लाह इनकी मुश्किलात हल करे, हमारी तो दुआएं इनके साथ हैं। तमाम तर लोग जो वहाँ पर वैसे फंसे हुए हैं, जो बाहर से पढ़ने, पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या, इंडियन स्टूडेंट क्या, किसी भी मुल्क के हों, आप पहले इसकी ये वीडियो देखें, फिर आते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी एम्बेसी मदद कर रही है। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके थे। वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सब गए। हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। हम मूवीज़ देखते थे, हम वीडियोस देखते थे, हमें तो लगता था हमें बचा लिया जाएगा। और क्या वो सूरत हाल होगी कि यहाँ से निकल कर ये जा नहीं सकते। रास्ते में रशियन फ़ौज पर ये बात करिए कि हमारे इंडियन फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं लड़कों को कहीं पर ले जाते हैं और लड़कियों को तो गायब कर देते हैं। और यहाँ पर जो है यूक्रेनी हमारे रात को आकर दरवाजे तोड़ते हैं और आकर कहते हैं कि निकलो यहाँ से और ये करो। तो ये कितनी अजीब सी सूरत हाल है। इस सब के अंदर नाज़रीन करम आप साउथ एशिया इंडेक्स की ये खबर देखें। नो इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल वॉज फाउंड आफ्टर वी रीच लवीव फ्रॉम खारकीव। वी आर सिटिंग विद Pakistani students and Pakistani embassy officials are helping us in evacuation. Indian students in Ukraine complain about missing Indian embassy official on Romanian border. जो रोमानिया का और यूक्रेन का बॉर्डर है वहाँ पर इनके एम्बेसी का स्टाफ ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे तो यहाँ पर कोई नहीं था, हम पाकिस्तानी तलबा के साथ हमें अपना समझ के यहाँ पर खाना खिला रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारी जानें बचा रहे हैं, हमें इस जंग से बचा रहे हैं। और ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की तरफ से मिसाल सेट की गई है। आप ये भारतीय प्रोफेसर है अशोक स्वाइन, उनकी ट्वीट देखें। इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स आर मिसिंग एट द रोमानियन बॉर्डर, पाकिस्तान एम्बेसी हेल्पिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू एस्केप वॉर इन द यूक्रेन। और ये वीडियो भी बल्कि मैं आपके सामने चलवाता हूँ जो कि इस वक्त तबाही मचाई हुई है इंडिया के अंदर। और वो अलार्मिंग सिचुएशन में सोच रहे हैं, ये मिनिस्टर भेज के ऑपरेशन का नाम भी रख दिया, यानी फिल्म का नाम भी दे दिया अक्षय कुमार जी को कि ऑपरेशन गंगा होगी फिल्म, और जाओगे पूरी दुनिया में आग लगी होगी, वहाँ से लेके सबको निकल जाओगे, एंड पे फिर गाना चलेगा, फिर आइटम सॉन्ग चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल जो सूरत हाल है आप ज़रा वो देखें। तो ये हैं पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं। हम 4 इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खारकिव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का, बहुत ढूंढा हमने। ये हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, उन्हें यहाँ पर खाना, जो एक बेसिकली ज़ाहिर बात है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं कि हमने तो इंसानियत का जज्बा हमारे अंदर है और हम ये करते रहेंगे, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आज आंखें खुलनी चाहिए सबकी। और ये जो बातें सुना रहे थे बड़ा भूलना ही नहीं चाहिए। और आज ये देखें कि किस कदर अजीम मिसाल सेट की है, जानें बचा रहे हैं, खाना दे रहे हैं। और इनके अपने लोग जो हैं वो यहाँ से दुम दबा कर भाग गए हैं कि अपनी जानें बचाओ एम्बेसी वाले। और जो डटे हुए हैं मास पर वो देख लें
लें कौन है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे और दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। तमाम तर लोग जो कि इस जंग की वजह से अफेक्टेड हैं, उनकी मुश्किलात दोनों साइड पर जिधर से भी हो रहा है, उन सब की मुश्किलात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम फरमाए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।